हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर मोहन सिंघल और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेयर बाय मोहन सिंघल में। इससे पहले की वीडियो में हमने क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट साइंस के हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किए। वहां हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। आई होप आपको वो दोनों वीडियो पसंद आए होंगे। आपने लाइक भी किए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। आगे के जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, जैसा कि 20 क्वेश्चंस हैं इसमें मेन एक्सरसाइज के, तो हमारे जो भी 4-5 क्वेश्चंस रह गए हैं फ्रॉम क्वेश्चन 16 to 20 हम उनको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए आप उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को देखते समय अपने पास कॉपी रखें, कॉपी में साथ साथ थोड़ा बहुत सॉल्व करते रहें और नोट्स भी अपने प्रिपेयर साथ साथ में ही कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल्स। यानी गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन के फॉर्म में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाना है। एग्जाम्पल्स देने हर किसी के दो दो, ठीक है। पहले बात हुई है ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कहा जाता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन ली होगी, ऑक्सीजन मिली होगी या ऑक्सीजन का एक तरीके से फ़ायदा हुआ होगा, उसे कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन अलग है, लेकिन हुआ क्या है, कार्बन पे से ऑक्सीजन कम हो गया है, हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी एडिशन हुआ है यहाँ पे। एक तरीके से हम क्या करेंगे, हम ये सिंगल डिजिट को देख रहे हैं हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। इसी तरीके से कॉपर देखिए, इस कॉपर में क्या है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो इसको भी क्या कहा जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो इसमें तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन इस पर क्या हुआ, सीधा सीधा गेन हुआ है, उसको पूरा का पूरा ऑक्सीजन उसी को मिला है, तो इस तरीके से इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन या प्रॉफिट ऑफ ऑक्सीजन, उसको मिलना। लेकिन यहीं अगर हम दूसरे टर्म्स में बात करें, जैसे पहले इसका देख लेते हैं, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड फर्स्ट इक्वेशन में क्या हुआ है, ये हुआ है। सेकंड इक्वेशन में कॉपर ऑक्सीडाइज होकर कॉपर ऑक्साइड बन गया है। इस तरीके से इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब अगर हम रिडक्शन के टर्म्स में बात करें, तो रिडक्शन के टर्म्स में क्या होगा, रिडक्शन के टर्म्स में इसे लॉस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लॉस। देखिए रिडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, तो इसमें CO2 प्लस हाइड्रोजन, इसमें वो फर्स्ट एग्जांपल इसमें भी था, ये इसमें भी है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन मिला है, तो हाइड्रोजन का तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है ना, उससे क्या बना है, CO बना है, तो इसका क्या हुआ है यहाँ, रिडक्शन। तो इसलिए ये रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन है, तो दोनों में ही लिखी जा सकती है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसका रिमूवल हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है यहाँ, इसलिए ये रिडक्शन मान लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस रिएक्शन को देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया बिल्कुल और हाइड्रोजन पे आ गया, इसलिए ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन। रिमूवल या लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, और गेन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, राइट। देखो लिखा भी है यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हुई है ना इस फॉर्म में, तो ये होगी आपकी रिडक्शन। और ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है कॉपर में, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपका, असाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक चमकदार जो है कोई ब्राउन कलर का एलिमेंट है एक्स, उसको हीट किया गया है एयर की प्रेजेंस में। जनरली एयर की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो उसका मीन होता है कि उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, तो ये ब्लैक कलर का बन जाता है। मतलब इसे सीधा सीधा कहें तो कोई एक एलिमेंट है एक्स जिसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराई हीट कराकर, तो वो क्या बन गया, ब्लैक कलर का हो गया। नेम द एलिमेंट एक्स, उस एलिमेंट एक्स का नाम बताइए और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का नाम बताइए, रिएक्शन भी लिख देंगे हम साथ में। तो देखिए एक्स इज कॉपर, एक्स क्या है, कॉपर, Cu बोलेंगे उसे, ठीक है, Cu कहेंगे कॉपर। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म्ड कॉपर ऑक्साइड, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा वो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड।
कॉपर ऑक्साइड यानी CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड। द इक्वेशन और जो रिएक्शन है इक्वेशन वो इस तरीके से लिखी जाएगी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गैव आउट क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो आपको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 इसी में साथ में क्या दिया है, वाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों किया जाता है, तो उसकी एक खास वजह होती है, आयरन की जल्दी रस्टिंग होने लगती है, रस्टिंग होने के साथ आयरन का ऑक्साइड बनता है और ऑक्साइड जो बनता है वो उसको ख़राब यानी कॉरॉइड कर देता है, उसका क्षरण होने लगता है, झड़ने लगती है धीरे धीरे करके वो मेटल। तो उसको बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए उन पर क्या किया था, पेंट किया जाता है। तो आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए इन्हें पेंट किया जाता है। व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ। जब आप उन्हें पेंट कर देते हैं तो उन आर्टिकल का जो कांटेक्ट होता है एयर के साथ वो क्या कर दिया जाता है, कट ऑफ हो जाता है, वो क्या होता है, हट जाता है, यानी उसे आप दूर कर देते हैं। जैसे कि जो एयर में होगी क्या, ऑक्सीजन, और उन्हें मॉइस्चर के रूप में क्या मिलेगा, वाटर। तो ये क्या होगा, ये कट हो जाता है, ये चीज़ें उन्हें मिलना बंद हो जाती हैं, तो फिर आयरन यानी Fe की रस्टिंग नहीं हो पाती है, राइट। तो उसको बचाने के लिए करते हैं, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इज इसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। यानी रस्टिंग से बचाने के लिए उनको ये क्या किया जाता है, आयरन, उन पे आयरन आर्टिकल्स पे पेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड। यहाँ पे रह गया है, फ्लश्ड है वो, FLUSHED, फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, यानी उसको फ्लश किया गया नाइट्रोजन, यानी उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश की गई है। तो उससे क्यों की जाती है ऐसी, तो देखिए ये कर लेना, ठीक है। इसको फ्लश्ड, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, नाइट्रोजन एक प्रकार की इनर्ट गैस है, यानी रिएक्ट नहीं करती थी आसानी से, एंड डज नॉट इजीली रिएक्ट विथ दीज सब्सटेंस। और इस टाइप के जो भी कंपाउंड्स हैं ऑयल एंड फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स या फूड आइटम्स, इनसे जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। ऑन अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड सब्सटेंस एंड मेक देम रेंसिड, जबकि ऑक्सीजन क्या होती है, इनसे जल्दी रिएक्ट कर जाती है, और जल्दी रिएक्ट करके क्या करती है, इनको ख़राब कर देती है, यानी रेंसिड का मतलब होता है ख़राब कर देती है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, थस बैग यूज्ड इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, इसलिए जो भी फूड आइटम्स बैग लिए जाते हैं, जैसे चिप्स पैकेट्स हैं या जो भी आपके ऐसे आइटम्स आते हैं जिनमें गैस भरा हुआ होता है, आप कहते हैं, तो वो गैस क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होना है, ख़राब होने से बचाता है, रेंसिड मतलब ख़राब होने से बचाता है। नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक, इनसाइड द पैक उनको ख़राब होने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। वैन oxygen is not present inside the pack, when oxygen is not inside the pack, oil and food containing food items is avoided। क्या लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिए जरा, when oxygen is not present inside the pack, फिर लिखा हुआ है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स इज अवॉइडेड, यानी अब ऑक्सीजन अगर उसके अंदर है ही नहीं, तो ऑक्सीजन अगर उसके अंदर है ही नहीं तो किससे वो फूड आइटम्स जो है आपके ख़राब होंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ऑक्सीजन है तो वो ख़राब होने के चांस हैं, और ऑक्सीजन आपने निकाल दी तो वो फूड आइटम्स आपके ख़राब नहीं हो सकते। और ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड कर देते हैं, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज का, आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20, इसको ध्यान से देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दो टॉपिक आपको दिए हुए हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल, एक कॉरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। कॉरोजन को आप यहाँ देख लीजिए और आप इसे चैप्टर 3 में और अच्छे से देखेंगे, राइट। कॉरोजन इज डिफाइंड, ये यहाँ पर रह गया है थोड़ा सा, डिफाइंड है, ठीक है। corrosion is defined as a process where materials, usually metals deteriorates as a result or chemical reaction with air, moisture and chemicals,
यानी किसी भी जो भी मेटल्स हैं वो कॉरोड होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, एक तरीके से कहें, या उनके ऑक्साइड्स बनने लगती हैं। किससे रिएक्शन होकर? एयर से, मॉइस्चर से, या किसी केमिकल से रिएक्ट होने के बाद। तो उसे हम क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को कोरोजन कहेंगे। सिंपल, मेटल का ख़राब होना। ठीक है, किससे? एयर से रिएक्ट करके, या मॉइस्चर से रिएक्ट करके, या फिर किसी प्रकार के केमिकल से रिएक्ट करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन दिया हुआ है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या बताया है? Fe जो है आयरन है, उसकी रिएक्शन कराई गई है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे लिखा है NH2O। एन का मतलब है यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता हमें कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो जितने भी ऐड हो जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएंगे। जनरली कहीं कहीं आपको 10H2O लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन 10 की जगह N भी लिख देते हैं। N का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के हो सकते हैं। जैसे बरसात में पानी बहुत सारा गिर जाता है, तो जो भी आयरन की आपके आइटम्स रखे होते हैं, जो भी आपके आयरन आइटम्स रखे होते हैं लोहे के, तो वो ख़राब होने लगते हैं। वहाँ इतना थोड़ा ना कि आप वाटर मॉलिक्यूल्स गिनेंगे कि कितनी है, तो वहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के ज़्यादा हो सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कोरोजन आप समझ गए होंगे, मेटल का ख़राब होना। और अच्छे से इसे आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक है इसका वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है ऑयल और फूड कंटेनिंग, जो फूड आइटम्स हैं आपके, ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स हैं आपके। तो ऑयल और फैट वाले जो आइटम्स हैं वो आपके ख़राब होने लगे। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि उनके ऑक्साइड्स बनने लगते हैं। तो उसे हम कहेंगे रेंसिडिटी। दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब उनके ऑक्साइड बनने की वजह से। किसके? फैट और ऑयल कंटेनिंग वाले, मतलब जिनमें फैट ज़्यादा हो या जिनमें ऑयल ज़्यादा हो, वो वाले फूड ख़राब होने लगे। तो जिसकी वजह से उसका टेस्ट बदल जाता है और स्मेल बदल जाती है। स्मेल चेंज हो जाती है और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप रेंसिडिटी कहेंगे उस प्रोसेस को, और उस फूड को रेंसिड आइटम कहेंगे। राइट, इसके एग्जाम्पल आपको दिए हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। लंबे समय के लिए अगर आप क्या करें कि बटर को देख लीजिए, बटर को आप लंबे समय तक रख दें तो उसका टेस्ट और जो स्मेल है वो बदल जाती है, यानी वो रेंसिड होने लगता है। क्यों? क्योंकि बटर में क्या होगा? फैट होता है, बटर में फैट होता है कि नहीं, तो उस वजह से वो ख़राब होने लगता है। और भी इसके एग्जाम्पल दिए हैं रेंसिड, और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। आप रेंसिडिटी को आप कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे बचा सकते हैं? तो देखिए, पहला, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। यानी आपने ऐसे जो भी आपके फूड आइटम्स हैं जिनमें ऑयल या फैट ज़्यादा है, तो आप उनको क्या कीजिए? एयर टाइट कंटेनर, यानी बिल्कुल डिब्बा बंद करके रख दीजिए अच्छे से, जिससे उसमें एयर बिल्कुल ना जा पाए। दूसरा, रेफ्रिजरेटर, यानी उन्हें आप फ्रिज में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब आप उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं। फिर स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन, और आप उसे एनवायरनमेंट दे सकते हैं नाइट्रोजन का, यानी नाइट्रोजन आप उसमें फिल कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन से क्या होगा? ऑक्सीजन का जो भी एनवायरनमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, और वो फूड आइटम्स ख़राब होने से आपके बच जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने यहाँ आपको इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन समझाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी प्रकार की प्रॉब्लम रही है तो अपने आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी वीडियोस के साथ मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।